विद्या चार प्रकार से उपयोगी होती है। प्रथम कहा आगम काल, फिर कहा स्वाध्याय काल, फिर कहा प्रवचन काल, फिर कहा व्यवहार काल, जिसे हमारे शास्त्रों में श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार चार प्रकार से ये विद्या उपयोगी सिद्ध होती है। पहले कहा कि श्रवण करना, खूब खूब सुनना। सुनना ऐसे केवल सुनने के लिए नहीं, जैसे पी जाना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, कानों से जो कल्याणकारी हो उसका खूब खूब श्रवण करें, और जो कल्याणकारी नहीं है सुनते हुए भी न सुने। ऐसा होना चाहिए। जो देखना है वही देखे, तो देखते हुए भी न देखे। इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। प्रथम कहा आगम काल, महापुरुषों की वाणियों का, स्वरवेद के स्वर का, ऋषियों के अनुभव का, उपनिषदों के संदेश का, गीता के आध्यात्मिक संकेत का, साहेब की वाणियों का, जो हमारे महापुरुषों ने दिया है उसका खूब खूब श्रवण करना, सत्संग करना, गुरु के समीप बैठना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, श्रेष्ठ चिंतन करना, आत्म कल्याण में उपयोगी चिंतन करना, सत्संग खूब खूब करना। श्रवण का बहुत बड़ा स्थान हमारी संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति में श्रवण को विशेष स्थान शुरू से ही प्राप्त है। संवाद के रूप में जो जो श्रवण किया, स्वरवेद के दिव्य स्वरों का श्रवण किया, सदगुरु के दिव्य अनुभव का श्रवण किया, और केवल श्रवण ही नहीं किया, उस पर मनन किया, जिसे कहा स्वाध्याय काल। जो जो सुना था उस पर एकांत में शांत चित्त बैठकर चिंतन किया। शांति से बैठ गए, चिंतन किया स्वरवेद के सिद्धांत का, इन वाणियों का। जो जो सुना था उस पर अपने विचारों को स्थिर किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। कहने का अर्थ यह है, स्वरवेद को, इन वाणियों को, सत्संग के स्वरों को परम सत्य स्वीकार किया। जो सुना था उसका मनन किया, उस पर विचार किया, उस पर चिंतन किया, उस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई मन की उठा पटक ना हो, कोई विचारों का अनियंत्रण ना हो। अपने विचारों को संयमित किया। जो जो सुना था उसे स्वीकार किया, उस पर विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, उस पर स्थिर हो गया। और केवल स्थिर ही नहीं हुआ, जो जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को दृढ़ता प्रदान की, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया। इसको कहते हैं, शास्त्रों में इसे कहा गया निधिध्यासन या प्रवचन काल। प्रथम तो आगम काल सुना, फिर मनन किया, और केवल सुना ही नहीं, केवल मनन ही नहीं किया, उन विचारों को, उन संदेशों को अन्यों तक पहुंचाया, सत्संग किया, दूसरों को जागृत किया। विहंगम योग के स्वरवेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाने में अपनी वाणी का सदुपयोग किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, अपने मन को शुद्ध किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की। जो जो सुना था
और जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की थी, विहंगम योग के सिद्धांत को, स्वरवेद को सत्य स्वीकार किया। और जब स्वीकार कर लिया तब कर लिया, जब अपना बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं जा सकते। कन्या अपने पति का वरण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परम पति परमात्मा स्थित है, परम पति परमात्मा स्थित है। सत्य स्वीकार किया, जो जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, अन्यों को बताया, सत्संग किया, दूसरों को जागृत किया, स्वरवेद के स्वरों को अन्यों तक पहुंचाया। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। सत्संग किया, प्रचार प्रसार किया, अन्यों तक पहुंचाया इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को, इस अनुभव को, इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये निदिध्यासन है, जो तृतीय है विद्या और ज्ञान की उपयोगिता में, श्रवण मनन निदिध्यासन। और चतुर्थ है जो सुना, जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, जिसका खूब सत्संग किया, अन्यों को बताया उस ज्ञान के बारे में, विहंगम योग के सिद्धांत के बारे में, जिन जिन स्वरवेद के स्वरों को जन जन तक पहुंचाया, वह विद्या, वह ज्ञान व्यवहार में आ जाए, हमारे जीवन में ही प्रकट हो जाए। यही 4 प्रकार से विद्या की उपयोगिता है। केवल वाणी के स्तर पर न रहे, केवल मन और बुद्धि के स्तर पर न रहे, वो मन में भी रहे, बुद्धि में भी रहे, वाणी में भी रहे, विचारों में भी रहे, क्योंकि इससे इनकी पवित्रता होती है। लेकिन वह अनुभव में प्रकट हो जाए। अनुभव का स्थान सर्वोच्च है, वहां प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार है, लिखा लिखी की है नहीं। साहब की वाणी कितनी अद्भुत है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो विद्या की इसी प्रकार से उपयोगिता सिद्ध होती है। अब अनुभव जो चतुर्थ प्रकार है उपयोगिता का, वह सहसा नहीं होता। अध्यात्म का समस्त अनुभव क्रमशः होता है। बाह्य तत्व ज्ञान हम प्राप्त करें अधिक से अधिक, लेकिन जो विहंगम योग का भेद है वह साधनात्मक है। ब्रह्म विद्या 2 भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास।